जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्योंकि बच्चों, अब आपका जो आने वाला एग्जाम है एनडीए 2023 सेकेंड, उसमें मात्र 2.5 महीने रह गए हैं। 3 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। तो मैं उसके लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर हमें पीवाईक्यू करवाया जाए। तो बच्चों, आप जैसा कि आप देख रहे हो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा रिवीजन करवाते हैं पूरे चैप्टर का। तो हमारा जो लास्ट वीडियो आप लोग को मिला होगा वो था लिमिट्स का। हम उसी को कंटिन्यू करते हुए, और देखिए कंटिन्यूटी का मैं वीडियो लेकर आया हूं। तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि लिमिट का मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि हर साल 2-3 क्वेश्चन लिमिट से आता है, कंटिन्यूटी से भी 2 क्वेश्चन आता है। अभी एनडीए 2023 फर्स्ट में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी और फंक्शन को मिला दें तो 18 क्वेश्चन आया हुआ था। और जो बच्चे अच्छे से रिवाइज करके गए होंगे तो उनसे लगभग 15 क्वेश्चन तो बना ही होगा। तो आप देखिए, इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि जब थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज होगा तो आप इस क्वेश्चन को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि बेसिकली कंटिन्यूटी कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये हमने एक फंक्शन लिया, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहां पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमने ए ले लिया और यहां पे ये डिफाइन नहीं हो रहा है। जैसे हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और एक फंक्शन हमने लिया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो देखिए, यहां पे जब आप 1 रखेंगे तो ये 0/0 हो जाएगा। तो 0/0 ये लिमिट का एक पार्ट है और इसे हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया है? क्रिटिकल पॉइंट 1 हो गया। तो हम लोग चेक करते हैं 1 पे कि लिमिट जो है 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूटी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है 1 पे या नहीं है। तो उसको इन जनरल हमने ए ले लिया। अब देखिए, यहां पे अभी हमने इसको फोल्ड करके रखा है, यहां पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग चेक कहां कर रहे हैं? हम लोग x इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे ए जो है, अगर फंक्शन में ए का वैल्यू रखेंगे तो एफ ए को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? फंक्शनल वैल्यू। और हमने लास्ट वीडियो में जो लिमिट का वीडियो है वो भी आप देखिएगा, उसमें एलएचएल कैसे निकालते हैं, आरएचएल कैसे निकालते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। तो देखिए, अगर एलएचएल, आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू एफ ए ये तीनों इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये हमें ध्यान में रखना होगा कॉन्टिन्यूटी के लिए। ठीक है, यहां देखिए ग्राफ ब्रेक कर रहा है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो यहां पे अब ये एफ ए क्या हो जाएगा? डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि आप उसका ग्राफ जानोगे तो आप कह सकते हो क्वेश्चन को देखते ही, और मैं आगे आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ आपको बता देगा, बट ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो मैं आपको ग्राफ भी सिखाऊंगा, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। मैं इसको इरेज करता हूं और क्वेश्चन की ओर मैं आता हूं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एनडीए 2022 फर्स्ट का, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जहां बच्चे देखते हैं, बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। देखिए, ये बॉक्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, बॉक्स फंक्शन भी कहते हैं। तो यहां पे ये जो बॉक्स है, इसके अंदर अगर कोई भी इंटीजर रखेंगे तो आपको इंटीजर देगा। इसके अंदर अगर आप कोई भी
फ्रैक्शनल वैल्यू रखेंगे, जैसे हमने 5.2 रखा तो ये 5 देगा, और अगर हमने 5.7 रखा तो कुछ बच्चे इसको 6 लिख देते हैं, तो ये गलत है। एक्चुअली क्या है कि अगर आप दो इंटीजर के बीच का कोई नंबर लेंगे, ठीक है, एक इंटीजर i है, दूसरा इंटीजर i+1 है, तो इसके i+1 लेंगे तो i दे देगा, लेकिन i+1 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे आप तो वो i देगा, ठीक है। इनफाइनाइटेसिमल के बारे में आपको पता है, दैट मींस i+1 माइनस h, h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, जिसको हम लोग इनफाइनाइटेसिमल कहते हैं। तो इससे जैसे ही थोड़ा सा हमने क्या किया, डिक्रीमेंट किया, मतलब कोई छोटी वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपको i दे देगा। इसलिए 5.7 का जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 5 देगा। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, ग्राफ का नॉलेज अगर होगा तो आप क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको इसका थोड़ा ग्राफ बताता हूं, y इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का। जब आप 0 से 1 के बीच में लेंगे x का वैल्यू तो आपको ये 0 दे देगा, ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा कोई भी नंबर आप लेंगे तो 0 को टेंस करेगा और 0 का इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे, देखिए यहाँ पे 1 पे यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी साइन लग गया, तो आपको ये 1 देगा। फिर अगर आप 2 से 3 के बीच में लेंगे तो ये आपको 2 देगा। इस तरह से ये चलता चला जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर आप -1 से 0 के बीच का वैल्यू लेंगे तो आपको -1 देगा, क्योंकि इस बीच का कोई वैल्यू रखेंगे तो ये नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर देता है, ठीक है। हमें कहां जाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब इसका अगर ग्राफ आप बनाएंगे तो देखिए, सबसे पहली बात, कभी कभी इसका डोमेन एंड रेंज भी पूछ देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ये देखिए 0 1 2 3 -1, ये आपको आउटपुट मिल रहा है, रेंज मिल रहा है। इसका रेंज क्या है, एनी इंटीजर, और इसका डोमेन, तो डोमेन में हम सारे x के वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका डोमेन, ये भी नॉलेज होना चाहिए, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, और इसका जो रेंज होगा वो एनी इंटीजर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एनी इंटीजर, मतलब ये आपको इंटीग्रल वैल्यू देगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि आप इतना नॉलेज अगर रखते हैं तो देखिए 0 से फिर क्या दे रहा है, 1, 1 से फिर क्या दे रहा है, 2, इसका मतलब बीच में इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए, जब आप 0 से 1 के बीच में लेते हैं x का वैल्यू, 1 पे ओपन ले लिया तो आपको 0 मिल रहा है, मतलब y का वैल्यू 0 कहां होता है, x एक्सिस पे। अब देखिए, अगर आपने 1 से 2 के बीच में लिया, हमने 1 पे अब क्लोज कर दिया यहाँ पे और 2 पे ओपन, तो आपको 1 देगा। फिर 2 से आपने 3 के बीच में लिया, देखिए तो आपको क्या देगा, ये 2 दे देगा। इस तरह से ग्राफ फ्लोर की तरह ऊपर चलता जाता है। और नीचे आप देखिए, आपने अगर x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में लिया तो आपको क्या देगा, -1। तो ये फंक्शन जैसे यहां से चलना शुरू किया आप, तो देखिए यहां पे ब्रेक कर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहां से, मतलब आपको समझिए कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ अगर आपको याद है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब इसमें क्या कर रहा है कि x डेरिवेटिव इज 0 एट x इक्वल टू 0.5। देखिए यहां पे x का वैल्यू 0.5 लिया, तो 0.5 ठीक 0 और 1 के बीच में होगा, तो यहां पे फंक्शन क्या दे रहा है, 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगर आप यहां से भी लेंगे 2.5 ले लेते हैं तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहता है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे 0 पे तो 0 मिल रहा है, बट 0 पे देखिए ना ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो किसी भी इंटीजर पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, इसलिए आपका ए आंसर सही है। तो देखिए मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया और ग्राफ के थ्रू इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। तो इस बने रहिए हमारे साथ रेगुलर, इस तरह का कंसेप्ट आपको मिलता रहेगा। और इसमें डोमेन रेंज भी पूछ दिया जाता है, डोमेन रेंज भी मैंने बता दिया आपको। तो ग्राफ इसका आप बिल्कुल क्लियर रखें, ये मैंने कैसे ग्राफ बनाया ये सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो है यहां कह रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin 1 अपॉन x स्क्वायर।
तो बेटा साइन 1/x² ये आपका फंक्शन है। अब फंक्शन में साइन एक्स का डोमेन एंड रेंज, तो y इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है, ठीक है, और सभी को पता होना चाहिए कि साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है और इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच का कोई भी फाइनाइट वैल्यू देता है। -1 और 1 दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि -1 से 1 तक जितना भी फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, वो सारा इसका रेंज होगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे x पे आपसे पूछ रहा है कि x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है क्या? तो जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो ये टेंस करेगा किसको? ये एंगल इंफिनिटी को टेंस करेगा। तो भाई यहाँ पे रियल नंबर है तो दे क्या रहा है? फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब x का कुछ ही वैल्यू ले लें तो ये आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब करें इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2/√π। तो बेटा आप यहां देखिए, यहां पे साइन 1/2/√π का मतलब हो गया, आप जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा π/4 और साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√, यानी कि हमें क्या मिल रहा है? कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है। यस और नो? 2/√5 रखेंगे तो 2 हाँ ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। देखिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं, फंक्शन हो, लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियलिटी हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, वो ग्राफ के थ्रू। और ग्राफ का नॉलेज अगर है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ग्राफ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, बट हमारी मजबूरी है, अगर आप ग्राफ सीख लिए तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, आपका बहुत टाइम सेव होने वाला है बच्चों, ठीक है। इसलिए ग्राफ का नॉलेज आपको होना चाहिए। मैं एक दिन आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो उसको आप जरूर देखिएगा, उससे बहुत हेल्प मिलने वाला है आपको, ठीक है। आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का, तो आप देखना ना भूलिएगा। चलिए देखिए, y इक्वल टू एनी कांस्टेंट का मतलब है कि वो ग्राफ जो है पैरेलल टू x एक्सिस होगा। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि y इक्वल टू एनी कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल टू एनी कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो वही मैं यहाँ पे fx का वैल्यू कितना है, मतलब y का वैल्यू, fx का मतलब y, और y का वैल्यू कितना है? 1/√2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो देखिए कांस्टेंट फंक्शन कहीं ब्रेक करता है क्या? ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कंटिन्यूअस है, आपको कहीं नहीं रुकना है। तो आप अगर पेन चलाना शुरू किए तो देखिए बिल्कुल कंटिन्यूअस चलता चला जा रहा है, कंटिन्यूटी के साथ चलता चला जा रहा है, कहीं नहीं ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे कंटिन्यूअस है। तो आपका ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखिए कितना आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। अब मुझे आपको समझाना पड़ रहा है तो उसमें टाइम लग रहा है, बट आप इसको नॉलेज अगर आपके पास है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए इंटीग्रल पार्ट आ गया, ये 2021 सेकंड का क्वेश्चन है। अब यहां कह रहा है कि व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट पूछ रहा है बच्चों, तो 1 यहां है देखिए, और इधर 1 माइनस एच हो जाए, 1 प्लस एच हो जाएगा, और इधर 1 माइनस एच। तो जैसे ही आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है तो x को रिप्लेस करेंगे किससे? 1 प्लस एच से। आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 है, और आपको जाना किधर है? राइट हैंड साइड की ओर, क्योंकि आपसे राइट हैंड लिमिट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x रिप्लेस हो जाएगा किससे? 1 प्लस एच से। तो ऊपर देखिए यहां हो गया 1 प्लस एच, और यहां पे हो गया 1 प्लस एच। तो बेटा यहां देखो आप 1 प्लस एच का इंटीग्रल पार्ट ये 1 है, और 1 प्लस एच मान लो कि 1 से आगे चला गया तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? 1। दैट मीन्स ये 1 दे दिया, और यहां मॉड ऑफ 1 प्लस एच है, ये भी 1 दे दिया। तो आपका जो राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, वो 1 हो गया। तो बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और मॉडुलस का नॉलेज है आपको,
तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का नॉलेज देना चाहूंगा। y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ देखिए हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। जहां मॉडुलस फंक्शन आ गया तो पहले मैं बता देता हूं आपको कि मॉडुलस को कैसे ब्रेक करते हैं। ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स क्या देता है? एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ये कभी निगेटिव नहीं देगा। ठीक है, जैसे आप ये फंक्शन है y इक्वल टू मॉड एक्स, मान लो आपने -3 रखा तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर आपने 3 रखा तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3। मतलब अगर निगेटिव जा रहा है मॉड के अंदर, वो क्या दे देगा? पॉजिटिव दे देगा, है ना बच्चों। अब मान लो कि हमारे पास इस टाइप का एक मशीन आ जाए कि भाई अगर हमने निगेटिव रखा तो पॉजिटिव दे देगा। तो आदमी जो है क्या नाम है, विजय माल्या के टाइप और ललित मित्तल के टाइप आदमी एक सारा लोन ले लिया बैंक से और मॉडुलस वाले मशीन में रख दिया, सारा लोन जो है निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो भाई ये मैथमेटिक्स है ना, यहाँ पे हो सकता है बट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा मशीन आ गया तो पढ़ने लिखने का जरूरत ही नहीं है, ले लो कर्ज और उसको निगेटिव से पॉजिटिव कर दो, है ना। तो ये मैथमेटिक्स में पॉसिबल है, ठीक है, ये रूल है। मॉडुलस क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो देखो अब इसको अगर आप ब्रेक करोगे, ठीक है, मॉडुलस को, तो अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे तो देखो बच्चों, जब आप 0 लेते हो तो 0 देगा, 1 लोगे तो 1 देगा, 2 लोगे कोई पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो वही सेम वैल्यू आपको देगा। लेकिन जैसे ही आप निगेटिव लेते हो x लेस देन 0, तो देखो -3 का मॉड आपको 3 दे रहा है, तो यहां पे आगे का साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहां देखिए जब x लेस देन 0 ले रहे हैं तो आपको क्या लिखना होगा? -x। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ आप देखिए y इक्वल टू x का ये ग्राफ है और ये y इक्वल टू -x का ग्राफ है। ठीक है, बिल्कुल इसका इंक्लाइनेशन जो होगा वो 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ज्यादा इंक्लाइंड हो गया y एक्सिस की ओर, तो आप देखिए ये बिल्कुल बीच में है इसका ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? x, मतलब y इक्वल टू x का ये ग्राफ है, इसमें आपको ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और y इक्वल टू -x का ये ग्राफ है बच्चों, तो यहां पे ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। अब देखिए जो फाइनली आपको ग्राफ दिख रहा है ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। और मॉडुलस फंक्शन आप चले जाइए ना, इधर -∞, इधर 0 और फिर इनफाइनाइट, कहीं ब्रेक करता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। ये गांठ बांध लीजिए, ये कहीं नहीं ब्रेक करेगा। अब इसका डोमेन क्या होता है ये भी जानकारी दे दूं। डोमेन रियल नंबर होगा बच्चों, कहीं देखिए x का कोई वैल्यू आप लीजिए ब्रेक नहीं कर रहा है। और इसका जो रेंज है तो बच्चों y का वैल्यू देखो ना आप, 0 से कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी। ये भी पूछा जाता है एनडीए के एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आपको देखिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं चूंकि आपके सामने है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। अब अगर यहां पे देखिए y इक्वल टू मॉड एक्स में अगर आप कुछ ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है ग्राफ का? ये y इक्वल टू मॉड एक्स है। अब आपको इसको ब्रेक करके बनाने का जरूरत नहीं है, अब आपको याद होना चाहिए। अब अगर इसमें आप -1 कर देते हैं तो ये 1 यूनिट, क्योंकि अब इसका रेंज -1 से इन्फिनिटी हो गया, तो ये 1 यूनिट नीचे आ जाता है। ये देखिए इस तरह से, तो ये आपको ग्राफ मिल रहा है, ये पॉइंट हो गया 0, -1 और ये ग्राफ दिख रहा है आपको y इक्वल टू मॉड x -1 का। और इसी में अगर 1 यूनिट आप ऊपर लेकर जाते हो बच्चों तो देखो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू मॉड x +1 का है। तो मॉडुलस में कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो एक्सटर्नली इंटरनली, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x, यहाँ पे डोमेन क्या है इसका? रियल नंबर। और जिस भी फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होगा बच्चों तो वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, वो कहीं नहीं ब्रेक कर सकता है। ओके, तो देखिए ये आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले देखना है कि मॉड x -1 है तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे दो चीजें कहता है f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। बिल्कुल x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है क्योंकि इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर।
तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। अब आपसे कह रहा है कि क्या ये एफ डिफरेंशिएबल है 0 पे। देखिए अब यहां पे x का वैल्यू 0 यहां मिल रहा है क्योंकि हमें फंक्शन क्या दिया है mod x माइनस 1, तो ये वाला जो ग्राफ है ये mod x माइनस 1 का। अब जब भी आपको किसी पर्टिकुलर या क्रिटिकल पॉइंट पे आपको ये कॉर्नर दिख जाए, इसको हम लोग कौन सा कॉर्नर बोलते हैं बच्चों? इसे हम लोग शार्प कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को आप बिना सोल्व किए, बिना एलएचडी आरएचडी निकाले आप बता सकते हो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो देखिए जहां पे एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करना शुरू हो जाए, देखिए यहां पे कितना टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे इनफाइनाइट टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी इनफाइनाइट टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और जहां पे सिर्फ यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ कॉर्नर। ये ध्यान रखिएगा अगर आपको ग्राफ का नॉलेज है तो ये स्मूथ कॉर्नर है, इसमें एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस जगह पे फंक्शन ऑलवेज ये डिफरेंशिएबल होगा। और यहां पे जहां पे आपको एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दे, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा बच्चों। ये एकदम बिल्कुल आप ध्यान में रख लो। ठीक है, माइंड से आप इसको स्किप मत होने देना, इसको माइंड में रखना बैठा कर। तो यहां देखिए ये बिल्कुल गलत है, इसलिए आपका आंसर क्या है? 1 जो है आपका फाइनल आंसर है। अब इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जो पहले पूछा गया है, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। ठीक है, जो कि मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पे आगे आइए, देखिए ये जो क्वेश्चन है यहां पे पूछ रहा है कि फॉर द फंक्शन mod x माइनस 3 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो मॉडुलस है, इसका भी मैं ग्राफ आपको बता देता हूं, क्योंकि मॉडुलस की बात चल रही है तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आ गया। ये क्वेश्चन 2018 सेकंड में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे मॉड x का ये ग्राफ हो गया, और जैसे ही इंटरनल सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा तो ग्राफ शिफ्ट करेगा कहां? x एक्सिस पे। अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि अगर एक्सटर्नल सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे मॉड x में +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो शिफ्ट कर रहा है कहां? y एक्सिस पे। तो जैसे इंटरनल सब्ट्रैक्शन होगा तो ये शिफ्ट करेगा अपने रूट पे, यानी कि इसका रूट क्या है? इसका रूट है x = 3, ये है रूट। तो ये ग्राफ देखिए, इसका जो कॉर्नर है ये 0 पे है, 1 2 3 पे चला जाएगा, ये बन जाएगा y = mod x माइनस 3 का ग्राफ। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 3। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। फिर कह रहा है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3, तो बेटा ये सही है। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, बिल्कुल गलत। देखिए यहां पे हाँ ये सही है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। ये डिफरेंशिएबल 3 पे नहीं है, लेकिन 0 पे ये डिफरेंशिएबल है, इसलिए आपका ये भी सही है। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = -3। तो यहां पे तो ये 3 है, बट 3 के अलावे यहां पे आपको शार्प कॉर्नर मिल रहा है, यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट 3 के अलावे ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये भी सही है। ये गलत है, इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? ए, क्योंकि यहां पूछ रहा है नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से देखना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है। तो अब देखिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां पे मॉडुलस से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए यहां पे 2 मॉडुलस का सम है, इससे रिलेटेड ही पूछा हुआ है। यहां पे mod x + 1 है। ठीक है, इससे रिलेटेड ही पूछा हुआ है, तो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मॉडुलस हमेशा, ठीक है, पूछा जाता है मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 2 if x exist then what is value of k। ठीक है, k का वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधा आप 2 पे ये लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब LHL RHL मिल रहा है, तो सीधा आप 2 रख दो, तो RHL जो है आपका, ठीक है, यहां x का वैल्यू 2 से बड़ा है, तो RHL क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0
k इंटू 2 प्लस एच, क्योंकि जब RHL निकालेंगे 2 पे तो आपको 2 प्लस एच लेना होगा, और जब LHL निकालेंगे तो 2 माइनस एच। देखिए डायरेक्ट भी हम 2 पुट कर सकते थे, आपको क्या मिल गया 2k। और LHL, तो LHL के लिए आपको x का वैल्यू 2 से छोटा है यानी 2 माइनस एच रखना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस एच अपॉन 2k। तो h जब 0 को टेंस करेगा तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 2 अपॉन 2k, डेट मीन्स 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 बाई के। अब ये दोनों इक्वल है, तो LHL एंड RHL, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि fx एग्जिस्ट कर रहा है, तो LHL RHL इक्वल होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, तो 1 प्लस 1 बाई के इज इक्वल टू 2k। तो यहां से देखिए आप इसको सोल्व करेंगे, k एलसीएम हो जाएगा, तो k प्लस 1 इक्वल टू 2k, और यहां से आ जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 2k स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से k का वैल्यू आ जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यहां करते हैं फैक्टराइज, 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो k माइनस 1 और यहाँ k माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 k माइनस 1। तो यहाँ देखिए एक k का वैल्यू 1 मिल रहा है और दूसरा माइनस 1 बाई 2 मिल रहा है, ये आपको k का वैल्यू मिल रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर, माइनस 1 k का वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 बाई 2, और यहाँ एक सेकेंड माइनस 2k प्लस k, और यहाँ पे माइनस 1 है। तो हाँ ठीक, ये आंसर हो जाएगा, है ना, ये देखिए ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे ही एग्जिस्ट लिखा हुआ है यानी कि 2 पे ये डिफाइंड हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इतना करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 पुट करेंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई के, ठीक है, और इक्वल टू यहां पुट कर दीजिए 2k। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, सीधा इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये देखिए ये कंसेप्ट हो गया और ये ट्रिक हो गया, तो दोनों चीज आपके सामने है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए यहां देखिए, यहां पे कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो जब ये कंटिन्यूअस है तो सीधा 1 रख दो ना, क्योंकि 1 पे डिफाइंड हो रहा है। तो यहां से क्या मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 पे 5 मिल रहा है, और यहां से b माइनस ए इज इक्वल टू, यहां देखिए ये भी इसके इक्वल होगा, तो यहां भी 5 मिल रहा है, तो a से कैंसिल 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहां से b का वैल्यू 5 मिल जाएगा। b का वैल्यू 5 मिल गया, तो a का वैल्यू देखिए 0 मिल जाएगा, यानी कि 0 प्लस 5 हो जाएगा आपका आंसर। a प्लस b का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जब भी कंटिन्यूअस करता है फंक्शन तो LHL RHL निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू इवैल्यूएट कर दो, आपका क्वेश्चन जो है चुटकियों में बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये अब आ गया मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बच्चों जैसे ही मॉडुलस यहां पे आ गया तो समझिए कि इसके रूट पे आपको मैंने बता दिया फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और ये एक्सपोनेंशियल आ गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप x का वैल्यू कुछ भी ले लो, ठीक है, आप देखो ये ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। अब मॉडुलस है तो यहाँ पे पावर कुछ भी हो, ठीक है, फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएट, ये कंटिन्यूअस होगा। तो कहता है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बिल्कुल कंटिन्यूअस है जी, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये मॉडुलस जो है ये 7 कॉर्नर दे देगा। तो जैसे ही मॉडुलस इन्वॉल्व हो गया, आप जब इसको ब्रेक करोगे x ग्रेटर देन, देखो fx इक्वल टू, यहां देखो जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे तो आपको दे देगा e टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि मॉडुलस ये x देगा माइनस एक्स हो जाएगा, और जब x लेस देन 0 लोगे तो आपको दे देगा e टू द पावर माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए जब इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, ठीक है, ये ब्रेक कर गया ना, यहाँ पे फंक्शन का डिफिनीशन मॉडुलस में अपने रूट पे चेंज हो जाता है। तो यहां इसका जब आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर x
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये e टू द पावर x होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 0 पे डिफरेंशिएशन दोनों का डिफरेंट आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। जब भी फंक्शन में k का वैल्यू निकालना हो या a का वैल्यू निकालना हो और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब है कि ये 0 पे डिफाइंड हो रहा है। तो सीधा आप यहाँ 0 रख दो, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, है ना। साइन 0 0 होता है, k का वैल्यू 0 आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 पे ये क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x माइनस 3। मैंने आपको बताया भी था पिछले क्वेश्चन के साथ कि मॉडुलस है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो इसका ग्राफ देखिए, मैंने आपको ग्राफ भी इसका बता दिया है, ठीक है, डिस्कस भी कर दिया है इस टाइप के क्वेश्चन। तो 1 2 3 ये ग्राफ है, ठीक है। तो यहां देखिए, द फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो -3 यहां पे होगा बेटा। ये इस क्वेश्चन को मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, -3 पे ये फंक्शन जो है मॉडुलस फंक्शन, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। दैट मींस -3 पे तो कंटिन्यूअस होगा ही। तो ये गलत हो गया। द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, तो ये आपका सही है। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब, अच्छा ये मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट टू लास्ट जो भी है, जिसमें हमने आपको बताया कि 7 कॉर्नर जहां मिल जाए वहां पे ये फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और जहां स्मूथ कॉर्नर मिल जाए वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो यहां देखिए, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे और 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगला देखिए, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -3। -3 पे डिफरेंशिएबल है बट 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, नॉट करेक्ट बोल रहा है बेटा। तो ये फर्स्ट ए ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए ग्राफ कितना आपको काम देता है। तो ग्राफ का एक मैं पूरा सेशन, अगला जो सेशन हमारा रहेगा वो डिफरेंशियलिटी के साथ साथ ग्राफ का रहेगा। तो ग्राफ का सेशन देखना ना भूलें। मैं आपको बता दूं कि अगर ग्राफ का सेशन आपने पूरा देख लिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आपने हमारा देख लिया, तो आप लिमिट, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन, इवन फंक्शन का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए आगे देखिए, अब यहां पे कहता है कंसीडर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या देगा, 2/15 है ना, ये 2/15 दे रहा है 0 पे। तो हमारा फंक्शनल वैल्यू क्या है, ये है 2/15। और यहां पे देखिए, जब भी 0 - h LHL निकालेंगे, 0 - h यहां 0 पे, तो आपको 2/15 दे रखा है, 0 + h, तो आपको देगा क्या, 2/5। तो ये फंक्शन LHL RHL है ना, ये आपको 2/5 देगा। पॉसिबल ही नहीं है कि 2/15 देगा। तो कहता है इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 0 पे ये 2/5 दे रहा है और ये 0 पे यहाँ पे 2/15। LHL RHL तो इक्वल होगा, बट F0 इक्वल नहीं होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं बेटा, तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। तो जब 0 पे लिमिट sin x अपॉन x 1 दे रहा है, दैट मींस आपसे पूछ रहा है कि f(x) इक्वल टू sin x अपॉन x वेयर x बिलोंग टू R बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जब कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि 0 पे जो इसका लिमिट दे रहा है वही होना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, शुड बी 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। 0 पे ये कंटिन्यूअस बता रहा है, 0 पे कंटिन्यूअस है, तो यहां पे आपको 0 डायरेक्ट पुट कर दिया, क्योंकि ये 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। जब 0 पुट करेंगे तो देखिए ना, LHL आपका क्या हो जाएगा, 1/4
एंड RHL ऑल्सो 1/4। यहां देखिए 0 पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये RHL भी 1/4 हो जाएगा। तो K का वैल्यू, आपका फंक्शनल वैल्यू F0 जो है वो K है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि K का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन है देखिए, कंसीडर द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस, व्हाट इज f0 इक्वल टू। f0 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब f0 का वैल्यू मतलब आप यहां देखिए 0 पे तो ये 0 दे रहा है और यहां से 1 माइनस h 1 प्लस h, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसको नॉट इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो 0 माइनस h लेंगे तो ये तो रहेगा ही रहेगा ना, है ना, ये तो रहेगा। तो ये क्या दे देगा 0 दे देगा। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने का जरूरत ही नहीं है, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अंडरस्टूड, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको बच्चे क्या करते हैं, एलएचडी आरएचडी निकालना शुरू कर देते हैं। अब जब जैसे ही आगे जो स्टार्टिंग का पार्ट है ये 0 है, इसका मतलब है कि आपका फाइनल आंसर 0 आने वाला है ना। और 0 माइनस h भी 0 को टेस्ट करता है तो 0 ही देगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं होना है डिस्टर्ब, मैं हूं ना। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी फंक्शन f(x) एंड g(x) ये कंटिन्यूअस है, आर कॉन्टिन्यूअस, देन हम कहेंगे कि ये आपको याद रखना है, f(x) प्लस माइनस g(x) आर कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। यहां पे कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए मान लेते हैं, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है। सेकेंड पार्ट क्या है कि f(x) इंटू जी(x) भी कंटिन्यूअस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। किसी पर्टिकुलर पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट दिया रहेगा। और थर्ड पार्ट है कि अगर f(x) अपॉन gx की बात हो, लेकिन यहां पे कंडीशन अप्लाई होगा, gx इज नॉट इक्वल टू 0, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। क्लियर है बच्चों। अब देखिए आगे, यहां पे अगर फॉग एंड गॉग की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे, तो कंपोजिशन f का gx के साथ और g का f(x) के साथ, ये भी कंटिन्यूअस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस, जिस पॉइंट के लिए कह रहा है एट x इक्वल टू ए, उसके लिए, ठीक है। देखिए अब ये दोनों जो फंक्शन है, ठीक है, मतलब मॉड x और मॉड x माइनस 1, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इसका ग्राफ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगले लेक्चर में। देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से ग्राफ बनता है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगले लेक्चर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि वो जो लेक्चर होने वाला है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वो ग्राफ से रिलेटेड होने वाला है। और ग्राफ अगर आपने सीख लिया तो आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो, जो ग्राफिकली क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अगला लेक्चर जरूर देखिएगा। आपको इसका भी ग्राफ मैं बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, 0 एंड 1 पे बिल्कुल है कंटिन्यूअस। साहब क्यों नहीं है कंटिन्यूअस? फिर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट एट x। नहीं, ये दोनों मॉडुलस, मॉड कहीं भी हो, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। और ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, चाहे 0 हो 1 हो, x बिलोंग टू r हो, ठीक है। तो सेकेंड आपका गलत है। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, बिल्कुल ये भी गलत है। f(x) इज नाइदर कंटिन्यूअस, अरे भाई हमेशा कंटिन्यूअस होगा, इसलिए आपका आंसर ए जो है वो सही है, ठीक है। चलिए अगले पे आइए। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शन r टू r प्लस। ओके, अब यहां पे फंक्शन क्या है, मॉड x प्लस 1। अब जैसे ही आप f(x) स्क्वायर चेक करेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x टू द होल स्क्वायर। तो यहां पे देखिए फंक्शन जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या हो जाएगा, x रिप्लेस हो रहा है किससे,
एक्स स्क्वायर से, तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स क्या है आपका, मॉड एक्स प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। कभी ये पॉसिबल है? ये कभी नहीं पॉसिबल है कि ये इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं होगा। इसी तरीके से आप सेकेंड को चेक कीजिए, फर्स्ट थर्ड कोई इक्वल नहीं होगा क्योंकि मॉडुलस फंक्शन, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। आप चाहो चेक कर सकते हो। सेकेंड आप देखिए, एफ ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड एफ एक्स। तो यहां देखिए आप, यहां इंटरनली मॉड लग रहा है, तो एलएचएस आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ मॉड एक्स प्लस 1, और आरएचएस क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा मॉड ऑफ मॉड एक्स प्लस 1। इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो मॉड एक्स प्लस 1 और मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 ये पॉसिबल नहीं है कि ये इक्वल होगा, इसलिए हमारा ये जो डी आंसर है ये इसी तरह से सी भी आपका गलत होगा, ये सही होगा। तो देखिए ये आज का हमारा कंटिन्यूटी का लास्ट क्वेश्चन था, और मैं आगे आपको बीच में ही बताया कि हमारा अगला जो सेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कैसे हम लोग सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, उसका सेशन होने वाला है। उसके साथ साथ हमें डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन करना है ग्राफिकली। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल को जरूर देखिए आप। हमारा जो पीछे का लेक्चर है जिसमें हमने फंक्शन पढ़ाया है, हमने इक्वलिटीज पढ़ाया है, वो सब देखिए। अभी जो आपका आने वाला एग्जाम है 3 सितंबर, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।